चलो देखो यहाँ पे ना इस शॉर्ट वीडियो में हम एक शॉर्ट एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट करने जा रहे हैं ना। पहले टॉपिक देखो, शॉर्ट एनालिसिस एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का शॉर्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, लाइक जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ऑफ 3 पैरामीटर्स और ऑलरेडी वी हैव 3 पैरामीटर्स। व्हाट आर दे? तो देखो यहाँ के बाद जस्ट नीचे लिखेंगे मोशनल पैरामीटर्स, मोशनल पैरामीटर्स। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना है ना, तो वी हैव 3 पैरामीटर्स। वो एक है x, दूसरा है v और तीसरा है a। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या स्पीड और एक्सेलरेशन। वी ओनली हैव 3 पैरामीटर्स टू एनालाइज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे दो डायरेक्शन, पे मैंने दो डायरेक्शन यूज करके एक शॉर्ट तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से हम लोग स्विच होते हैं। इसको देखो अगर तुम ऐसे जा रहे हो एक्स भी और ए जा रहे हो, तो इसको मैंने नाम दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या? एक्स भी और ए। और बैकवर्ड डायरेक्शन इसको नाम दो उल्टा जा रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, वर्ड में जा रहे हो ना, तो डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंशिएशन। अब बैकवर्ड जा रहा हो तो वी हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन व्हाट डज इट मीन? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या टर्म्स के रिस्पेक्ट में किया जाता है। इन विच टर्म्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? तो देखो जब x से b जाओगे तो एक स्टेप, x से a जाओगे तो 2 स्टेप। तो अगर x से b जा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डिफरेंशिएशन करना है x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर x से डायरेक्ट a जाना चाहते हो तो 2 स्टेप चले गए, यहाँ के बाद यहाँ जाओगे ना कि डायरेक्ट वहां चले जाओगे? नहीं, एक स्टेप b और b के बाद a। तो x से अगर तुम्हें x से तुम्हें a जाना है तो 2 बार जा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x से डायरेक्ट तुम a के पास पहुंच जाओगे। सिमिलरली अगर v से a जाना चाहते हो तो कितने स्टेप? एक स्टेप फॉरवर्ड, एक बार डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में समझो। अगर मान लिया हमने चाहा कि a से b जाना चाहते हैं, a से v, तो बैकवर्ड डायरेक्शन हम जा रहे हैं। a से x जाना चाहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में समझो। a से x जाना चाहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।